Hello children, I hope you all are fine. Today's topic is gender. Okay, we will study he or she. As you all know that a noun names a person. Person can be male or female. वो मेल हो सकता है, लड़का हो सकता है या लड़की हो सकता है, फीमेल. A male member of a species is masculine gender noun. तो जो मेल मेंबर होते हैं उन्हें हम मैस्कुलिन जेंडर नाउन कहते हैं. और जो मेल मेंबर में क्या क्या आते हैं? मैन, बॉयज एंड मेल एनिमल्स. ओके, मैन, बॉयज एंड मेल एनिमल्स आर ऑफ द मैस्कुलिन जेंडर. अ फीमेल मेंबर ऑफ अ स्पीसीज इज अ फेमिनिन जेंडर नाउन. तो जो फीमेल होते हैं उसे हम फेमिनिन जेंडर की कैटेगरी में रखते हैं. जैसे अंकल क्या है? मेल, तो वो मैस्कुलिन जेंडर होंगे. और अगर मैं बोलती हूँ आंट तो वो फेमिनिन जेंडर में होंगे क्योंकि आंट क्या है? फीमेल है. वुमेन्स, गर्ल्स एंड फीमेल एनिमल्स आर ऑफ द फेमिनिन जेंडर. ठीक है, फेमिनिन जेंडर में कौन आएगा? गर्ल्स आ जाएंगी, लड़कियां आ जाएंगी, वुमेन औरतें आ जाएंगी और फीमेल एनिमल्स भी आएंगे. ठीक है बेटा, एनिमल्स ऑल्सो हैव मेल एंड फीमेल जेंडर. ठीक है, जैसे कहते हैं मुर्गा, मुर्गी, तो मुर्गा क्या है? मेल जेंडर. मुर्गे को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉक. और हेन क्या है? फीमेल जेंडर. ठीक है, तो एनिमल्स में भी मेल और फीमेल जेंडर होता है. मेल जेंडर के लिए वी यूज ही एंड फॉर फीमेल जेंडर वी यूज शी. ठीक है, हम बोलते हैं ना ही इज़ अ गुड बॉय. बॉय के लिए हमने ही यूज़ किया और शी इज़ अ गुड गर्ल. गर्ल के लिए हमने क्या यूज़ किया? शी यूज़ किया. इज इट ओके? नाउ प्लीज टेक आउट योर कॉन्सेप्ट बुक. दिस इज योर ग्रामर बुक. यू ऑलरेडी नो इट. एंड ओपन चैप्टर 6 ही और शी. Look at the given picture. Mark their names after reading the sentences below. मैंने पहले से ही आपके लिए मार्क कर दिया है. आप ये पिक्चर देख रहे हो. इस पिक्चर में एक फैमिली है. नाउ यू कैन सी कौन कौन है. एक गर्ल है. द नेम ऑफ गर्ल इज किरण. देयर इज अ बॉय. द नेम ऑफ बॉय इज रोहित. और किरण और रोहित के पेरेंट्स साथ में हैं, Mr. Mohit and Mrs. Renu. Rohit is a boy, Kiran is a girl, Mr. Mohit is a man and he is their father. वो रोहित और किरण के फादर हैं. Mrs. Renu is a woman. वो औरत है. Mrs. Renu woman है और वो कौन है? She is their mother. वो किरण और रोहित की मदर है. ठीक है, यानी मिस्टर रोहित एंड मिसेस रेनू पेरेंट्स हैं किरण और रोहित के. किरण रोहित सिबलिंग्स हैं और मिस्टर मोहित एंड मिसेस रेनू हस्बैंड वाइफ हैं. इज इट क्लियर? तो इसमें किरण एंड मिसेस रेनू फीमेल हैं इसलिए फेमिनाइन जेंडर में आएंगे. रोहित और मिस्टर मोहित कौन है? मेल हैं इसलिए वो मैस्कुलिन जेंडर में आएंगे. ठीक है, जेंडर के और भी टाइप्स होते हैं. आप आगे बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे. मैस्कुलिन फेमिनिन जेंडर के अलावा कॉमन जेंडर, न्यूटर जेंडर होता है. दिस ऑल अदर थिंग्स विल स्टडी इन फर्दर क्लासेस. राइट नाउ वी विल डील ओनली विथ मेल एंड फीमेल ओनली. ओके, द वर्ड बॉय एंड मैन आर ही वर्ड्स. दे बिलोंग टू मेल जेंडर. द वर्ड्स गर्ल एंड वुमेन आर शी वर्ड्स. दे बिलोंग टू फीमेल जेंडर. ठीक है, मेल फीमेल समझ में आ गया. ठीक, लड़का मेल, लड़की फीमेल. नाउ वी विल डू द एक्सरसाइजेस. राइट द वर्ड्स गिवन बिलो इन द करेक्ट कॉलम. बेटा यहाँ बहुत सारे वर्ड्स दिए हैं, आपको बताना है कौन मेल जेंडर में आएंगे और कौन से फीमेल जेंडर में आएंगे. यू हैव टू डू द शॉर्टिंग. ओके, नाउ टाइगर. टाइगर क्या है? मेल. डॉग मेल. hen female. Father male. Man male. Daughter female. King male. Woman female. Mother female. Cock
मेल, बिच फीमेल, प्रिंसेस फीमेल। ठीक है, तो जो जो मेल आ रहे हैं वो आप मेल जेंडर वाले कॉलम में लिख देंगे, मैंने पहले से आपके लिए किया हुआ है। और जो जो जिसके जिसके आगे मैंने एफ लिखा है, ठीक है, वो फीमेल जेंडर वाली कैटेगरी में आप उनको 1 by 1 लिख देंगे। इज इट क्लियर? Now children, you have to match the male gender to the female gender. Okay, first you will do the numbering 1 2 3 4 5 6. You can do the matching by drawing lines or by doing numberings. So here I have done for you lion, lioness, uncle, aunt, prince, princess, tiger, tigress, washerman, washerwoman, horse, mare. Okay children, now we will move to the next exercise. Underline the nouns in the given sentences and write M if it belongs to male gender and F if it belongs to the female gender. तो आपको नाउन को अंडरलाइन करना है और बताना है कि मेल जेंडर है कि फीमेल जेंडर है। प्लीज़ नोट वन थिंग, आपको उन्हीं नाउन को अंडरलाइन करना है जो मेल या फीमेल जेंडर की कैटेगरी में आते हैं। बेटा जेंडर की और भी कैटेगरी होते हैं, अभी आपने सिर्फ मेल और यानी मैस्कुलिन जेंडर, फीमेल यानी फेमिनाइन जेंडर आप पढ़ रहे हो, और भी होते हैं कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। ठीक है, दीज थिंग्स यू विल स्टडी इन हायर क्लासेस। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस, द डॉग इज प्लेइंग आउटसाइड। तो डॉग क्या है? मेल जेंडर। मैंने बताया था कि एनिमल्स वही मेल फीमेल होते हैं, तो डॉग इज मेल जेंडर, यू विल राइट एम। और डॉग का फीमेल क्या होता है? बिच। ठीक है, द टाइग्रेस वॉक डाउन द रिवर, तो टाइग्रेस अंडरलाइन करोगे एंड यू विल राइट एफ इन द बॉक्स। माई फादर इज स्लीपिंग इन साइड, फादर इज अ मेल जेंडर। द हॉर्स गैलप्ड इन द फील्ड, horse is male gender. The actress danced today, so actress is a female gender. Okay, sixth one, his niece lived in London, तो niece female gender है। niece का male gender क्या होता है? nephew। ठीक है बेटा, लंदन को हम यहाँ अंडरलाइन नहीं करेंगे, लंदन इज ऑल्सो अ नाउन, इट इज़ अ नेम ऑफ अ प्लेस, लेकिन हमें वही नाउन अंडरलाइन कर रहे हैं जो मेल या फीमेल जेंडर की कैटेगरी में आते हैं। द जेंटलमैन वेटेड आउटसाइड, जेंटलमैन मेल जेंडर। द प्रीस्ट लीव्स इनसाइड द टेम्पल, तो प्रीस्ट इज मेल जेंडर। नाइन्थ, द बुल्स फॉट फियर्सली, तो बुल्स इज अ मेल जेंडर। The queen is very beautiful, queen is a female gender. Now homework time, you will do chapter 28 from your grammar book as a homework. Spell bee चैप्टर का नाम है, इसमें आपको करना है, क्या करना है? fill in the blanks with correct set of letters to just a minute, to letters to बिगिन ईच वर्ड। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सेट ऑफ वर्ड्स दिए हैं और करेक्ट सेट ऑफ वर्ड्स लिखने हैं जिससे करेक्ट वर्ड बने, उसकी एक मीनिंग बने। फॉर एग्जाम्पल GL ग्ल, DL ग्ल, तो आप क्या लिखोगे? GL ग्ल लिख दोगे तो क्या हो जाएगा? ग्लासेस, तो एक करेक्ट वर्ड बन गया। तो सेम वे यू हैव टू डू द अदर्स। ओके, नेक्स्ट, स्पेल द पिक्चर्स करेक्टली। आपको पिक्चर देखना है और उसकी जिस चीज़ की पिक्चर है उसकी स्पेलिंग लिखनी है। जैसे आप ऊपर देख रहे हो किसकी पिक्चर है? जिराफ की, तो आपको लिखना है जिराफ की स्पेलिंग है। ठीक है, सो यू विल कंप्लीट चैप्टर नंबर 28। नेक्स्ट यू विल डू चैप्टर नंबर 30 फ्रॉम योर ग्रामर बुक। ठीक है, क्रिएटिव राइटिंग टॉपिक है, तो
इसमें फर्स्ट में ए में क्या करना है, फ्रेम सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग। आपको सेंटेंस बनाने हैं, वर्ड्स दिए गए हैं, ब्रदर, फेस, टेल, मिरर, इन सारे वर्ड्स को यूज़ करके यू हैव टू मेक सेंटेंसेस। नेक्स्ट, हाउ आर दीज एनिमल्स यूजफुल, ठीक है, आपको बताना है कि एनिमल्स कैसे यूजफुल है। तो फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ अ काऊ, तो आप लिख सकते हैं काऊ गिव्स अस मिल्क। सेम वे यू विल डू अदर्स ऑल्सो, ठीक है। आप ऐसे ही पूरा पेज चैप्टर नंबर 30 का जैसे मैंने समझाया यू विल डू। ओके, वंस अगेन आई एम टेलिंग यू द होमवर्क, डू चैप्टर 6 ही एंड शी, चैप्टर 28 स्पेल बी एंड चैप्टर 30 क्रिएटिव राइटिंग इन योर ग्रामर बुक। इसे कॉपी में नहीं करना है, आपको बुक में ही करना है। नो नीड टू राइट डाउन इन कॉपी चिल्ड्रेन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।